बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी जेडीयू की अहम बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह के आवास पर यह बैठक जारी है। ये महत्वपूर्ण बैठक में सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है, क्योंकि लगभग नाम तय हो चुके हैं और आज इस बैठक में सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। मीटिंग में जेडीयू से ललन सिंह भी मौजूद हैं, संजय झा मौजूद है इस बैठक में। तो दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू की ये अहम बैठक हो रही है बिहार चुनाव से पहले, और इस बैठक में लगभग सीटों को लेकर एक मुहर लग जाएगी। बैठक में सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और आज ये जो बैठक हो रही है इसमें लगभग बहुत कुछ तय हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी जेडीयू की अहम बैठक, अमित शाह के आवास पर यह बैठक जारी है। तो मीटिंग में जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं। तो देखिए, एक तरफ एनडीए की बात की जाए, चिराग पासवान सीटों को लेकर जिस तरह से डिमांड कर रहे थे, मुलाकात हुई, नित्यानंद राय ने मुलाकात की और कहीं ना कहीं एक रास्ता निकला। और आज जो बैठक हो रही है, आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी के ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस मीटिंग में जेडीयू से ललन सिंह मौजूद हैं, साथ ही संजय झा भी मौजूद हैं जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। और आज आपको बता दें कि अमित शाह के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात है सीट फॉर्मूला, जो कि चुनाव से पहले तय होना है। और आज लगभग ये कहा जा सकता है कि जो दांवपेच चल रहा था, जो माथापच्ची चल रही थी, कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। क्योंकि बार बार ये खबर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं जेडीयू समझौता करने को तैयार नहीं, कई सहयोगी दल भी इस बार एनडीए में हैं। तो आज ये जो बैठक होगी बीजेपी और जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ऋषिकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषिकेश, आज जो बैठक होगी, ये माना जाए कि इस बैठक के बाद एक फॉर्मूला, क्योंकि ये समझिए जो दांवपेच, जो माथापच्ची चल रही थी एनडीए में, आज बहुत कुछ साफ हो जाएगा इस बैठक के बाद। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। बीते 1 घंटे से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अपनी एक सूची लेकर आए हैं और 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए के आपसी दलों के बीच में उन सीटों पर तकरार है। कुछ वैसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में 2020 में थी, इस बार उसे जेडीयू लड़ना चाहती है, जिसमें 4-5 सीटों की जो जानकारी हमारे पास है। सिवान की 2 सीटें हैं, दरौंदा और बैकुंठपुर है। काराकाट, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा भी क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड भी क्लेम कर रही है। जीतन राम मांझी भी कुछ सीटों को चाहते हैं, जिसको लेकर तो ऐसी 24 सीटें हैं, तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीट है। और सीट बाय सीट अमित शाह के घर पर विनोद तावड़े, संजय झा, ललन सिंह, खुद गृह मंत्री, एक एक सीट पर चर्चा हो रही है कि किस सीटों पर किसकी दावेदारी है, और अगर दावेदारी है तो उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है उनके पास, उनके पक्ष में क्या चीज़ें जाती है। और इन सभी चीज़ों पर चर्चा होने के बाद फिर से जेपी नड्डा के आवास पर जो बीजेपी के कोर कमेटी के नेता हैं वो बैठेंगे। और आज शाम में जब 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, तो उसके पहले ये सारे सीटों का जो फार्मूला है वो तय कर लिया जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार एनडीए में बीजेपी के कोटे में कितनी सीटें होंगी और कौन कौन सी सीटें होंगी, जेडीयू के कोटे में कितनी सीटें होंगी और कौन कौन सी सीटें होंगी, एलजेपी, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें होंगी। तो ये आखिरी और निर्णायक दौर की बैठक चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि जब सीट बाय सीट आकलन होगा तो फिर एक बार फिर से अलग अलग दलों को बुलाया जाएगा। जीतन राम मांझी वेट एंड वॉच में है, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में वो भी इंतजार कर रहे हैं और जो चिराग पासवान है वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो सीटों की संख्या और सीटों की दावेदारी लगभग आखिरी दौर में है, इसीलिए गृह मंत्री के आवास पर अहम बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल ऋषिकेश, जैसा कि आपने बताया कि आज की बैठक के बाद बहुत कुछ तय हो जाएगा ऋषिकेश, लेकिन इस बार अगर बात करें, बहुत कुछ समीकरण बदला हुआ है एनडीए की, बहुत सारे इस बार कुनबा साथ में जुड़े हैं। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कौन इस बार सेक्रीफाइस करेगा, जेडीयू या बीजेपी सीटों को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जब एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सीटों को लेकर बातचीत हो रही तो जनता दल यूनाइटेड ने खासी आपत्ति जताई थी। और जो जानकारी मिल रही है, जनता दल यूनाइटेड ने खुद अपनी 105 से 107 सीटों की सूची लेकर वो यहाँ पर आया है
और उन्हीं की सूची पर चर्चा हो रही है, जिसमें उनके पास 43 सिटिंग विधायक तो हैं ही। इसके अलावा वो सीटें जो 2020 में वो चुनाव में ही मैदान में थी, लेकिन कई सारी ऐसी सीटें थी जो जेडीयू के बागी होने की वजह से वो चुनाव हार गए थे। जैसे सिवान की जो सीट है, सिवान में जो बैकुंठपुर सीट है, वहाँ पे मंजीत सिंह जो थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी कई सीटें हैं और इस पे उन्होंने कहा कि जेडीयू खासा नाराज भी था कि बीजेपी को अपने कोटे में जो सीटें देनी थी वो अपने तरीके से दे, जेडीयू के कोटे की सीटें बगैर जेडीयू की सहमति के किसी दूसरे दल को नहीं दी जाएगी। इसीलिए देखिए कि आमतौर पर जो बैठकों का दौर था वो विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान जैसे प्रभारी तक सीमित थी, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड चुनाव सीटों को लेकर बैठ रही है तो वो सीधा गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठ रही है। और जब शुरुआत में गठबंधन के वक्त ही ये चीजें तय हो गई थी, दो ही स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके लाडले सीएम हैं, तो नीतीश और बिल्कुल ऋषिकेश, महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए आज अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बहुत कुछ आज इस बैठक के बाद सीटों को लेकर, समीकरण को लेकर तय हो जाएगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।